अग्निवीर योजना को लेकर के मतदाताओं के एक हिस्से में नाराजगी रही है। हमारी पार्टी चाहती है कि विस्तार से उन कमियों खामियों को दूर किया जाए, जिसको लेकर के जनता ने सवाल उठाए। 1 जून को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेटर लिखकर अग्निपथ योजना पर हस्तक्षेप करने की अपील की थी। जय हिंद साथियों, मैं हूं आपका साथी भूतपूर्व सैनिक मनोज सिंह। एक बार फिर आपका अपने यूट्यूब चैनल एक्स आर्मी सोल्जर में स्वागत है। दोस्तों, चुनाव रैली के दौरान में मोदी जी के मुंह से अग्निवीर का ऑन ही निकला। ये मैंने वीडियो बनाई थी। शायद सत्ता पक्ष ने भी कभी ये नहीं सोचा था कि जहां वो 400 पार का नारा लगा रहे थे, ऐसी कंडीशन में आके अटक जाएंगे। वहाँ एक ऐसे राजनेता पे भरोसा करना पड़ेगा जिसका कि इतिहास ही पलटी मारने का रहा है। भरोसा नहीं कि कब तक वो एनडीए बने रहे और कब पलटी मार जाए, उनका कोई भरोसा नहीं। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि आज पलटी मारने वाले उसी नेता की पार्टी के जो प्रवक्ता हैं केसी त्यागी जी, वो खुद बोल रहे हैं कि जेडीयू अग्निवीर जो मुद्दा है उसके ऊपर में सरकार से पुनर्विचार करने को बोलेगी, जो कि हमारे लिए एक बहुत अच्छा टॉपिक है। कहीं ना कहीं हम लोग हमेशा चुनाव के दौरान में आवाज़ उठाते रहे कि अग्निपथ योजना पे सरकार को ज़रूर सोचना चाहिए। और हमारे रक्षा मंत्री जी ने जैसे चुनाव से पहले बयान दिया था कि ज़रूरत पड़ी तो हम अग्निपथ योजना पे समीक्षा करेंगे, लेकिन चुनाव के दौरान पे वो बिल्कुल इस चीज़ को भूल गए। और उसी भूल का नतीजा है कि वो आज बीजेपी जहां अपने बल पे बहुमत का जो आंकड़ा है उसको छू नहीं पाई और उससे काफ़ी कम गई, अटक गई। आज उसको 2 ऐसी पार्टियों का सहारा लेना पड़ रहा है, एक जो पलटी मारने पे यकीन रखती है, दूसरा जो मुस्लिम आरक्षण की मतलब बात कर रही है। आज इस पार्टी का भी उनको साथ लेना पड़ रहा है। दोनों ही इंडिया गठबंधन बनाने वाली पार्टी के नेता रह चुके हैं, हालांकि बाद में वो अलग हो गए थे। लेकिन सोचिए आज ऐसी स्थिति आन पड़ी है, तो सरकार अभी भी टाइम है। अग्निपथ जो योजना है उसको खारिज करके जो अग्निवीर सेना में सेवारत हैं उनको परमानेंट कर देना चाहिए। साथ ही अग्निपथ योजना जो है उसको ख़त्म करके जैसे सेना की जो पहली भर्ती प्रक्रिया होती थी वैसे ही भर्ती प्रक्रिया होनी चाहिए। एक बार आप केसी त्यागी का ये वीडियो देखिए और अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। बीजेपी की सहयोगी पार्टी जेडीयू के नेता केसी त्यागी ने गुरुवार को कहा कि उनकी पार्टी ने अग्निपथ योजना की समीक्षा की मांग की है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए को जेडीयू का बिना शर्त समर्थन होगा। अग्निवीर योजना को लेकर के मतदाताओं के एक हिस्से में नाराजगी रही है। हमारी पार्टी चाहती है कि विस्तार से उन कमियों खामियों को दूर किया जाए, जिसको लेकर के जनता ने सवाल उठाए। लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस समेत विपक्षी गुट इंडिया के सहयोगियों ने वादा किया था कि अगर वे सत्ता में आए तो अग्निपथ योजना को रद्द कर देंगे। 1 जून को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेटर लिखकर अग्निपथ योजना पर हस्तक्षेप करने की अपील की थी, ताकि शहीद सैनिकों के परिवार को दिए जाने वाले मुआवजे पर भेदभाव न हो। अपनी प्रचार रैलियों में भी राहुल गांधी ने कई बार अग्निपथ योजना का जिक्र करते हुए कहा था कि इस योजना से शहीदों की 2 कैटेगरी बन गई हैं। नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार हिंदुस्तान के जवानों को मजदूर में बदल दिया है। मजदूर में बदल दिया है। कहते हैं कि 2 तरीके के शहीद होंगे, एक नॉर्मल जवान या अफसर, उसके परिवार को पेंशन मिलेगी, शहीद का दर्जा मिलेगा, सारी की सारी सुविधाएं मिलेंगी। और दूसरा गरीब घर का बेटा जिसको अग्निवीर नाम दिया है, इस अग्निवीर को ना शहीद का दर्जा मिलेगा, ना पेंशन मिलेगी, ना कोई सुविधा मिलेगी, ना कैंटीन मिलेगी। गुरुवार को समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अग्निपथ योजना को खत्म करने की मांग को दोहराते हुए कहा कि सरकार को ये स्वीकार करना चाहिए कि इस योजना को लागू करना बड़ी गलती थी। मैं समझता हूं अग्निवीर व्यवस्था तुरंत खत्म होनी चाहिए। सरकार को स्वीकार करना चाहिए कि उनकी गलती है, कि उन्हें अग्निवीर जैसी व्यवस्था नहीं लानी चाहिए। और न केवल अग्निवीर व्यवस्था खत्म होनी चाहिए, बल्कि बहुत से नौजवान जिनको रोजगार नहीं मिल पाया, फौज में जाना चाहते थे,
उन्हें उम्र की छूट भी देनी चाहिए। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह और हरियाणा के रोहतक लोकसभा सीट से जीते कांग्रेस के उम्मीदवार दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी अग्निपथ योजना को बंद करने की मांग का समर्थन किया है। अग्निवीर योजना भारत माता के साथ गद्दारी है, भारत की सेना के साथ गद्दारी है और प्रधानमंत्री जी को पहले ही इस योजना को रद्द करके जैसे पहले सेना में भर्ती होती थी वैसे ही करना चाहिए था। ये तो गलत योजना अग्निवीर सारा देश जानता है, तो इसमें तो जेडीयू ने जो बात कही है कि अग्निवीर गलत है तो गलत ही है, उन्होंने कोई नई बात नहीं कही है, पूरा देश इस बात को जानता है। मोदी सरकार ने जून 2022 में तीनों सेवाओं में जवानों की उम्र कम करने के मकसद से अग्निपथ योजना के जरिए अग्निवीरों की भर्ती को मंजूरी दी थी। अग्निपथ योजना में 17.5 साल से 21 साल तक की उम्र के युवाओं को 4 साल के लिए भर्ती करने का नियम है। साथ ही कुल भर्ती अग्निवीरों में से 25% 15 साल के लिए रखे जाएंगे। विषय ऐसे थे जिनको लेकर के जेडीयू सहमति नहीं थी। मुझे याद है जून में मैंने ही आपका इंटरव्यू किया था, खासकर अग्निवीर योजना, इसके अलावा यूनिफॉर्म सिविल कोड और इस तरह का कंटेंशन, एक राष्ट्र एक चुनाव। अब इन विषयों को लेकर जेडीयू का रुख क्या होगा? जस का तस है, लेकिन समन्वय बनाने का प्रयास करेंगे बजाय कन्फ्रंटेशन के। यूसीसी पर समर्थन होगा जेडीयू का? यूसीसी पर नीतीश कुमार जी ने चिट्ठी लिखी थी विधि आयोग के अध्यक्ष को, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम इसके खिलाफ नहीं हैं, लेकिन इसमें व्यापक विचार विमर्श की आवश्यकता है। जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हैं, सबके साथ मिल करके विचार विमर्श करके कोई यूनिफाइड फॉर्म निकालना चाहिए। और जहां तक वन नेशन वन इलेक्शन की बात है, उसका हम समर्थन कर चुके हैं। नीतीश कुमार जी खुद कई अवसरों पर और पिछले दिनों जो वो राष्ट्रपति महोदय की, पूर्व राष्ट्रपति महोदय की अध्यक्षता में कमेटी बनी थी, उसमें भी मैंने रिप्रेजेंट किया था। हम वन नेशन वन इलेक्शन के विरोधी नहीं। और एक योजना थी अग्निवीर, उसको लेकर भी जेडीयू मुखर रही है। अब उस पर आगे क्या रुख होगा? देखिए, अग्निवीर योजना को में नए तरीके से सोचने की आवश्यकता है। जो सुरक्षा कर्मी थे, जो सेनाओं पे तैनात थे, उसके बाद जब अग्निवीर योजना आई तो एक बड़े तबके में असंतोष था। मेरा ऐसा भी मानना, उनके परिवारजनों ने भी चुनाव में विरोध जाहिर किया, लिहाजा इस पर नए तरीके से विचार विमर्श करने की आवश्यकता है। और ये देखना होगा कि जब नई सरकार का गठन होगा तो जेडीयू के इस प्रस्ताव पर क्या सरकार में इस पर विचार विमर्श होता है। आपकी राय हमारे लिए सर्वोपरि है। आप हमें कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं कि हम लोग क्या अभी भी आप लोगों की आवाज़ अग्निपथ योजना के खिलाफ बुलंद करते रहें, या जो आने वाली भर्ती है उसके बारे में आपको बताएं। आप लोगों की राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है। कृपया अपनी राय कमेंट्स के माध्यम से जरूर दें। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए एक्स आर्मी सोल्जर को डिफेंस की सबसे सटीक और सबसे आसान भाषा में जानकारी के लिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे जल्द मिले।